अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फोरम का एक और शुमारा लेकर मैं इकबाल मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, यूथ फोरम के आज के शुमारे में जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो भी अहमियत का काफ़ी ज़्यादा हामिल है, जो कि है चैलेंज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का कैसा बोलबाला है, लोग ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने में लगे हुए हैं। ऑनलाइन आज कई सारी डिग्रियां की जाती हैं, तो क्या है ये ऑनलाइन एजुकेशन और इस हवाले से स्टूडेंट्स को क्या कुछ मुश्किलात या चैलेंज दरपेश हैं, इसी बारे में बात करने के लिए आज हम एसपी कॉलेज श्रीनगर में मौजूद हैं। तो आइए नाजरीन, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से उनका क्या नज़रिया है, क्या परसेप्शन है। यही इसी बारे में आज के शुमारे में हम बात करेंगे। नाज़रीन, जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम इसमें स्पेसिफिकली जब हम चैलेंज की बात करते हैं तो कई सारे चैलेंज निकल के सामने आते हैं, चाहे वो लेस इंटरेक्शन है या फिर लैंग्वेज बैरियर है या बाकी भी कई सारे चैलेंज जो हैं वो सामने आते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करने यहाँ पे एसपी कॉलेज श्रीनगर में आए और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या नज़रिया है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा मुझे और ये बताइएगा कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या कुछ चैलेंज स्टूडेंट्स को दरपेश है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद हमने देखा ट्रेडिशनल एजुकेशन से हमने शिफ्ट किया ऑनलाइन एजुकेशन में। तो क्या कुछ जब हम स्पेसिफिकली चैलेंज की बात करते हैं तो क्या कुछ चैलेंज जो है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन में देखने को मिलते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है और मैं पीजी 4 सेमेस्टर ज़ूलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या चैलेंजेस हम जो आज की दौर में हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए, जब पेंडेमिक के बाद हमें ये शिफ्ट करना पड़ा ऑनलाइन एजुकेशन, तो उसमें जो बहुत सारे चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं। जो मेजर चैलेंज मुझे देखने को मिला है वो है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं इंटरनेट नहीं होता है, तो अचानक से जो फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन होता है तो उसकी वजह से 2G स्पीड 4G स्पीड को कम करके 2G स्पीड कर देते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने में। तो उसके बाद जो सेकंड मुझे चैलेंज देखने को मिला है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनएडुकेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स के बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं। जैसे मैं अपना बताना चाहूँगा, मैं पुंछ से आता हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुँचती ही नहीं है। तो उस वजह से वो फिर जो असेस है ऑनलाइन एजुकेशन का असेस वो ले ही नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अच्छे से हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक बैरियर्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो हमें डिवाइसेस वगैरह या कोई टूल्स हमें मतलब यूज़ करने हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो ले नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन में आज पीछे जा रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जम्मू कश्मीर में हम पर्टिकुलरली ऐसे एरियाज़ में हम फेस कर रहे हैं। नाज़रीन, इनके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं अगर इनमें से कोई कुछ ऐड करना चाहता हो, आप में से कोई बात करना चाहता है तो आपकी क्या टेक रहेगी ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जो हम मेन चैलेंज फेस करते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, लाइक उनको नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, तो वो उनको फिर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ही खाली चैलेंजेस फेस करते हैं, तो जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। लाइक कुछ टीचर्स को बहुत बेसिक नॉलेज होती है, उनको पता नहीं होता है कि कौन से टूल्स, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने होते हैं। फिज़िकल क्लासेस में जब अगर हम देखेंगे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फुली मोटिवेटेड रहते हैं, और जो ऑफलाइन क्लासेस में अगर हम देखेंगे वहाँ पे हाँ वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं, उनमें वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहेगा तो?
جی سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا اور اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کا کیا پوائنٹ رہے گا اس حوالے سے. آئی ایم مسکان منظور این ایس ایس والنٹیئر فرام ایس پی کالج سری نگر. تو جیسے انہوں نے بات کی چیلنجز کی, پہلا ہی چیلنج ہے کہ نو ریئل کنیکشنز. آن لائن کلاسز مس دیٹ پارٹ آف ریئل کنیکشن. کیمرا کین سی یور فیس بٹ ناٹ یور ایموشنز. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وی فیل ڈسٹریکشن از ون نوٹیفیکیشن اینڈ فوکس از گون. The biggest challenge of online learning is how you are staying focused, how you are staying disciplined when no one is watching you. Third thing is that digital divide. The digital divide is real. Not every person, not every student can afford good gadgets or good data. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے چیلنجز کو لے کے, کیا کچھ چیلنج آن لائن ایجوکیشن میں دیکھنے کو ملتے ہیں. حالانکہ اس میں کئی سارے چیلنجز ہیں. کچھ چیلنج ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیے, جیسے انہوں نے کہا کہ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو پاتی ہے یا پھر کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بھی کئی سارے معاملات ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں لینگویج بیریئر ایک بہت بڑا ایشو ہے, یا پھر اس کے علاوہ انسٹنٹ فیڈ بیک نہیں مل پاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. جب کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے, فزیکلی ٹیچر وہاں پہ پریزنٹ نہ ہو تو وہ آن لائن میں اتنے اچھے سے کلیئر نہیں ہو پاتا. بہرحال یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ہم سے کچھ بات کرنا چاہیں گے, آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جی جی. ناظرین یہاں پہ کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ان سے ہم آج کے اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے, کیا پرسیپشن ہے ان کا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. جی سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا نام بتائیے گا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا پوائنٹ رہے گا چیلنج کی اسپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن ایجوکیشن میں, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم, میرا نام عقیفہ اطہر ہے. تو جو ہمارا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے, ایون دو افورڈیبل ہے, آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ فار اٹ, آپ اس میں اچھے سے کر پاتے ہو, گھر پر ہے, بٹ اٹ ہیز اٹس اون لمیٹیشنس ٹو. تو پہلی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے سوشلائز کرنے کے لیے. تو جو ہماری پہلی چیز آتی ہے اس میں وہ ہے کہ آپ انٹریکٹ نہیں کر پاتے ہو, اور کوشچن پوچھنا بھی از اے اسکل. آپ کو انسان کو آنا چاہیے کہ کہاں پہ مجھے کیا پوچھنا ہے, تو وہ انسان ڈیولپ نہیں کر پاتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ لیک کرتے ہو اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو. تو کل کو اگر آپ آن لائن سے اچھے سے ابھر کر آتے ہو, اٹ ول بیکم اے کائنڈ آف ڈیفیکلٹ فار یو ٹو فیس دا ورلڈ. دوسری چیز ہے ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں, ہمارا وائی فائی نیٹ ورکس ہے وغیرہ, وہ سب انٹرنیٹ ایشوز آتے ہیں, اس کی وجہ سے لیک آف کنسسٹنسی, اس میں ڈسٹربنس آتی ہے. آن لائن کلاسز میں بیچ کلاس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے جو آپ کا ڈسپلن توڑتا ہے. بہت سارے ایسے فیکٹر جب ملتے ہیں تو اوور آل جو ہے اٹ کائنڈ آف ڈکلائنز یور گروتھ. یہ دس از مائی پرسپیکٹو آن اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز اٹس اون میرٹس ٹو. سو تھینک یو. تھینک یو سو مچ, اپنا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کچھ اور دوست موجود ہیں, آپ میں سے کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی اپنا نام بتائیے گا سب سے پہلے اور آپ کا کیا پوائنٹ ہے. السلام علیکم, میرا نام سعدیہ ہے. تو میرا جو اپنا پرسنل ویو ہے آن لائن ایجوکیشن کو لے کے, سب سے پہلا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ لیک آف انٹریکشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ٹیچر اسٹوڈنٹس آپس میں انٹریکٹ بہت کم کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ایجوکیشن ہے اٹ کین فیل لائک آئسولیٹنگ, انسان ایک ہی جگہ رہتا ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹریکشن ایٹ ہوم, ہمارے گھر پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنی ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سم ٹائمز میں نے خود پرسنل اپنا دیکھا ہے کہ میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی ہوں پڑھائی پہ, مجھے بہت وہ مینٹین نہیں کر پاتی ہوں میں اپنا ڈسپلن. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکنیکل ایشو آتا ہے, ہمارا یہاں پہ ہر ایک بچہ افورڈ نہیں کر پاتا ہے, ہمارے لیپ ٹاپس نہیں کر پاتا ہے, سم ٹائمز کسی کے پاس انٹرنیٹ یہ وائی فائی کنیکشن نہیں ہوتا ہے. تو ٹیکنیکل ایشوز میں ہمیں یہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ لیپ ٹاپس نہیں ہوتے ہیں, اسمارٹ فونس نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اب ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کا بھی کچھ پوائنٹ ہے اس حوالے سے. تو آپ اپنا نام بتائیے گا اور آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں, اس کے بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام آفرینہ یوسف ہے. جیسا کہ سعدیہ نے بولا کہ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, لائک گھر پہ ڈسٹریکشنز آتی ہے, ہر کوئی اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا ہے گیڈجٹس. تو میں بولنا چاہوں کہ گورنمنٹ کیسے ان کو اوور کم کر سکتی ہے. ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے ڈیجیٹل لائبریری جہاں پر لیپ ٹاپس گیڈجٹس ہو اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ ہر کوئی مطلب پراپر انوائرمنٹ میں پڑھ سکے, ڈسٹریکشن سے بچ سکے, اینڈ جو افورڈ نہیں کر سکے اسٹوڈنٹس وہ بھی وہاں جا کے آرام سے پڑھ سکے. تھینک یو سو مچ. آپ اپنا نام بتائیے گا, اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کا کیا پوائنٹ رہے گا اس حوالے سے, اس کے بارے میں بتائیے گا.
गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम स्नोप्रीत कौर है। तो जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे चैलेंजेस बताए कि कितने प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, बट अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली उनके सल्यूशंस भी हैं। लाइक अगर इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, सो हम गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इंश्योर कर सकती है हर एरिया में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस हो, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वैसे ही जैसे हमारे घर पे प्रॉब्लम्स डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वैसे ही टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करना चाहिए कि कैसे उन डिस्ट्रैक्शंस को वो अवॉइड कर सकते हैं घर पे, और कैसे एक इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस किया जा सकता है। एंड बात रही जहाँ तक वी नो कि सॉल्टिट्यूड बहुत हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है कि मेंटल सपोर्ट पेरेंट्स से और टीचर्स से बच्चों को मिलनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि कैसे आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और एक हेल्दी एजुकेशन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग को प्रेफर कर सकते हैं। लाइक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑनलाइन के थ्रू सिर्फ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना बल्कि कुछ लाइक गेम्स खेलना, उस चीज़ों से वो चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मोहम्मद बेजाद खान नाम है इनका। बेजाद, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक हमने स्टूडेंट्स से बात की, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से क्या कुछ चैलेंज स्टूडेंट्स को दरपेश हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे इन चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वेल बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं, जैसे आपने इंट्रोड्यूस मुझे कराया कि मैं बेहज़ाद खान हूँ और मतलब बिलोंगिंग फ्रॉम अ फ़िज़िक्स बैकग्राउंड यहाँ पे इन दिस एसपी कॉलेज, मुझे ये फ़ील होता है कि जिस तरीके से हम इन चैलेंजेस को कह रहे हैं कि इट्स अ चैलेंज, आई फील लाइक कि ये कोई चैलेंज नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन अ न्यू एरा, राइट? ये एक ऐसा एरा है जिसको हमने रीडिफ़ाइन करना है। हमें देखना है कि हमें कैसे रीडिफ़ाइन करेगा, कैसे। जैसे किसी बच्चे ने ही ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सोशल इंटरेक्शंस का इसमें चैलेंज है, तो हमने ये ज़रूरी रीडिफ़ाइन करना है कि सोशल इंटरेक्शंस होते क्या हैं और आगे को हम सोशल इंटरेक्शंस को किस तरीके से डिफ़ाइन कर पाएंगे। आई बिलीव कि जिस तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि वी स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। आई मीन हम एपेक्स स्पीशीज़ इसलिए हैं क्योंकि हम हर एक चीज़ को टेम कर पाते हैं, और अगर हम इस डिजिटल एरा में अपने आप को खुद टेम ना कर पाएँ तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एक पॉजिटिव माइंडसेट। हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ये लगता है कि इसके जो प्रोज है वो काफ़ी ओवरशैडो करते हैं उनके कॉन्स को। जिस तरीके से आप घर पे बैठ के आप ऑनलाइन सिमुलेशंस देख सकते हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम अ फिजिक्स बैकग्राउंड, अगेन मैं देख पाता हूँ कि कौन से स्टार्स कहाँ पे हैं, उनकी रोटेशनल स्पीड क्या है, और वो सब कुछ एक पूरे ऑनलाइन इंटरेक्शन में होता है। और हर एक चीज़, इवन द सोशल इंटरेक्शंस को हमें ऑनलाइन में भी लाना पड़े, क्योंकि अगर हम नहीं ला पाए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते सैडली। नाजरीन, एसपी कॉलेज चूँकि एक साइंस कॉलेज है, तो अभी हम यहाँ पे इनकी हाइड्रोबायोलॉजी रिसर्च लैब में मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं ये रिसर्च कर रहे हैं। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ये ऑनलाइन एजुकेशन रिसर्च व्हेन इट कम्स टू रिसर्च वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरा नाम उमर बशीर भट्ट है। तो हम सारे यहाँ पे एज ए रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं हाइड्रोबायोलॉजी लैब एसपी कॉलेज में। तो अगर हम ऑनलाइन एक्सेस की बात करेंगे कि एक रिसर्च स्कॉलर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ऑनलाइन से, तो हमें सबसे ज़्यादा जो मदद मिलता है डेट इज़ द कि हमें एक्सेस मिल जाता है कि जो पेयर जर्नल्स है, ऑथेंटिक जर्नल्स है, तो उनका जो एक्सेस जो कि आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था या फिर हमें जर्नल्स ढूंढने पड़ते थे, लेकिन वो जो फैसिलिटी है अभी हमें ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो इस सब में बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या कुछ इक़दाम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले जो हमें इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती है, हालांकि हर एक जो आजकल के ज़माने में चाहता है कि उसकी जो एजुकेशन है वो बाई ईज़ वो एक्वायर कर पाए, लेकिन इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ है जैसे कि हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है बहुत टाइम। हम देखते हैं कि जो जर्नल्स हमें चाहिए होते हैं अपने काम के रिलेटेड, उनका एक्सेस हमें नहीं मिलता है।
تو ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کا ایک ایکسیس چاہیے ہوتا ہے یا پھر ایک سپروائزر کی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے جو کہ بہت بار ہمیں نہیں ملتا ہے. تو وہ ڈفیکلٹیز ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. اور کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرنلز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو وہ مل بھی جاتے ہیں لیکن وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں وہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے جج کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں, کون سی انفارمیشن جو ہے آج کل ریلیبل ہے. ہاں بالکل, تو یہ چیزیں ہمیں مشکلات میں ڈال دیتی ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. First and the foremost thing that I would like to tell is کہ جو ہمارے ڈی ڈی کا ٹیم آیا ہے, we are very thankful as an institution, we are very thankful to the team. They have come to this institution and they are engaging our students for this wonderful venture جہاں پہ ہمارے بچوں کو ایک prospects, ہمارے بچوں کو ایک opportunity مل رہی ہے کہ they are able to showcase their talent, they are able to showcase what they actually think about the theme. جو تھیم لے کے آپ آئے ہیں, جو چیلنج آف آن لائن اینڈ ڈیجیٹل لرننگ, تو یہاں پہ چونکہ سائنس انسٹیٹیوشن ہے, یہاں پہ جو تھیریٹیکل پارٹ ہے اس چیز میں ڈیفینیٹلی جو ہمارا آن لائن لرننگ ہے, جسے آن لائن کلاس وغیرہ ہوا کرتے تھے وین وی یوز ٹو ہیو کووڈ, انفارچونیٹ کووڈ, تو اس ٹائم پہ آن لائن لرننگ وغیرہ ہوتی تھی. دیٹ واز ویری فروٹفل, دیٹ واز دا ریمیڈی جو ہم کر پائے اس ٹائم پہ. مگر جب ریسرچ کی بات آتی ہے, جیسے دس از دا حیدرآباد ریسرچ لیب, تو دس کی ناٹ بی ریپلیسڈ. ان فیکٹ ریسرچ آسپیکٹس کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں, مگر ریسرچ میں بھی ہم نے کچھ ایریاز دیکھے ہیں جہاں پہ وی کین have better opportunities, we can have, we will be able to augment in a better way to our research capabilities. جیسے فار ایگزامپل ہم آن لائن کچھ ورکشاپس کرتے ہیں, کانفرنسز کرتے ہیں, اور اس کے اندر we engage people, we engage experts from rest of the world. جیسے انڈیا ایز اے کنٹری ہم لوگ کر پاتے ہیں that we can connect people from America, we can connect people from Europe. تو ہم نے کیے بھی ہیں کئی سارے یہاں پہ آن لائن پروگرام. سو دیٹس اونلی پاسبل وین یو آر ڈوئنگ سم آن لائن کائنڈ آف اے لرننگ, آن لائن لرننگ. تو وہ ساری چیزیں. سو ان دس انسٹیٹیوشن وی ہیو آلویز مینٹین دیٹ وی ڈو اے کائنڈ آف اے ہائبرڈ ماڈل, کیونکہ ہمارے این ای پی میں بھی ہے, این ای پی 2020 if we talk about, there is a provision that we can maintain 33% of our online courses in the online mode. There are many SWAYAM ہے, for example UGC کا, وہاں پہ we have got courses available and we offer those courses to our students جو کہ وہ آن لائن موڈ میں کر سکتے ہیں. they can earn the credits, وہ credits ہم ان کے credit bank میں ڈال دیتے ہیں, and they at the end of their degree they get that they get those credits to actually complete their degree, complete their program. تو وہ آسپیکٹس بھی ہیں. مگر ریسرچ میں obvious بات ہے, ریسرچ میں وین ایور دیئر از اے کائنڈ آف اے کووڈ لائک سچویشن, دیئر از اے کائنڈ آف اے وائرل انفیکشنز اراؤنڈ, تو اس ٹائم پہ ریسرچ میں ڈیفینیٹلی وی کین ناٹ ریپلیس دا ایکچوئل سائنس, دا ایکچوئل ریسرچ بائی واٹ یو کال ایز دا آن لائن لرننگ. بہرحال اگر ہم نٹشل ان جنرل میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں کمپلیٹلی آن لائن ایجوکیشن پہ بھی ریلائی نہیں کرنا ہے, ہم ان دونوں میں آن لائن اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں ایک بیلنس کریٹ کر کے آگے بڑھنا ہے. تو اس حوالے سے ہم آگے اور اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے, تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, ہم اور اسٹوڈنٹ سے بھی اس موضوع پہ بات کریں گے. Assalamu alaikum. My name is Ruqayya Ayub and I'm the student of UG third semester in zoology department. So yeah, I'm going to tell you about the challenges we face in digital learning. Of course, there are many challenges, but the most I feel is that we have lack of interest. بیکاز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلاس ورک اٹینڈ کرتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پرسنل انٹریکشن ہوتی ہے ٹیچرس کے ساتھ, ہمارے پیئرس کے ساتھ, ہماری فرینڈس کے ساتھ. سو دیٹ وی لیک ان ڈیجیٹل لرننگ. And we can say the major technical issues we face. So everybody hasn't, that access to high speed internet or so, we can have major health issues like increased screen time can affect our eyes or the body posture, the self motivation we lack. Because when we go to school every day or college, I must say, so we have to be disciplined, like we have to wear uniform, we have to follow a particular routine.
नाज़रीन, अभी तक हमने ऑनलाइन एजुकेशन के चैलेंज को भी डिस्कस किया, इसमें क्या कुछ मनफी असरात देखने को मिलते हैं उसको डिस्कस किया, लेकिन अब हम आगे की तरफ बढ़े और आगे हम इसके मस्बत पहलू को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी हवाले में हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का मस्बत पहलू जो है, या जिसे हम कहेंगे एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, वो क्या है। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि जब हम एडवांटेज की बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो क्या मस्बत पहलू देखने को मिलता है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। जी, मेरा नाम हरीम बतूल है। तो अगर हम बात करेंगे एडवांटेज की, तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है तो ये पहले इजी एक्सेस होता है इसमें, और आसानी होती है हम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना, क्योंकि हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। लाइक अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम अपने फ़ोन में कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों डर होता है कि अगर हम कॉलेज में होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम टीचर से बार बार क्वेश्चन करेंगे तो शायद टीचर हमें डांटेगा या कुछ करेगा, तो इस पे हम बार बार पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा, इससे क्या होता है कि हमारे जो स्किल्स है वो डेवलप होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलप होते हैं। इससे हमारे बहुत सारे ये फ़ायदे हैं। जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर, मेरा नाम है सबीना महबूब। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन ये बजट फ्रेंडली है, मतलब कोई बच्चा जो मतलब फ़िज़िकल ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता वो ऑनलाइन ले सकता है। एंड हम टीचर से कितने भी सवाल पूछ सकते हैं वहाँ पे, मतलब ऑनलाइन वो वहाँ पे पार्टनरशिप उनकी ले सकता है। वहाँ पे मतलब कम फ़ी होता है, बहुत कम एज़ कंपेयर टू फिज़िकल ट्यूशन्स। आप लोगों को पता होगा आजकल के फ़िज़िकल ट्यूशन्स में बहुत सारा फ़ी है जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मतलब हमें लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमें उससे मतलब ईजी एक्सेस हमें मिलता है उस चीज़ से। This college is currently designated as Science College, the only college in the Valley of Kashmir, the Science College, and we have this year 3000 enrollment, and we are offering UG as well as PG courses. We are running 7 PG courses in this college, which is an achievement for the college. And from current session, inshallah, the Kashir University has offered research program and PhD programs as well, and our faculty has been designated as the research supervisors, and our results are well evident, and these students who are having the research projects at UG level in their 7th, 8th semesters, and also the internships in 5th semesters, they have done tremendous job, because last year in 2025 and 26 this session our students have published some of the best research work in world class reputed journals. And last year 24-25 session, many of our students from different departments, particularly from chemistry, we have 7 students who qualified IIT JAM, and one among the students was among the top 26 candidates at national level. And one of our students from botany, she qualified that very I can say the competitive exam, and her rank was 3rd at the national level. This year we have started 7th, 8th semester under FU 4 years degree program, and SP College has been designated as the research center from for various institutions, as everywhere in every institution, particularly in the rural areas, we don't have the research facilities, we don't have such type of laboratories which are existing at SP College. So in the 7th semester this year we have received enrollment from the non-affiliated colleges of Kashir University, those colleges which are affiliated to the Kashmir University. Then one more thing, we have this online courses as the part of the NEP, as per the guideline and as per the statutes of the NEP. Student has the option to I can say to gain these credits from online mode more than up to 40%,
and our students, they have registered for many of the MOOCs courses, online courses, and they are also getting these courses as per the UGC guidelines. And one more thing is that digital learning is also one among the tremendous I can say facility to the students too also get from this digital learning. They are also can say benefited from the digital learning. And from so far as the infrastructure of the college is concerned, we do have enough infrastructure so far as the digital learning is concerned. And one more thing that this higher education has introduced, so that is the e-Yantra labs, which do also provide a good information to the students, and ours lab is well established. We have registered for that, we have got the equipment, we have received, we have we can say we have a well maintained lab, e-Yantra lab, which is run by our coordinator very efficiently. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज एसपी कॉलेज श्रीनगर में हमने एक अहम मौजू पे बात की, जो कि था चैलेंज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन। तो हमने इस मौजू में दोनों ही पहलू को डिस्कस किया, चाहे वो मनफी पहलू है या मस्बत पहलू है, और कंक्लूजन में हम इसी बात पे पहुंचे कि ऑनलाइन एजुकेशन के अपने फ़ायदे हैं, ट्रेडिशनल या ऑफलाइन एजुकेशन के अपने फ़ायदे हैं। तो हमें वी शुड नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, हमें दोनों के बीच एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ेगा और दोनों के जो फ़ायदे हैं उनको हासिल करना होगा। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।